नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। आयकर विभाग का 14 तारीख को हो रहा है आउटरीच कार्यक्रम। प्लेसमेंट में 42 अभ्यर्थियों का हुआ चयन। डायरिया को लेकर किया जा रहा है जागरूक और ओआरएस का पैकेट भी किया जा रहा है वितरित। 22 जुलाई को होगी सैनिक बंधु की बैठक। सरयू नदी उफान पर आधा दर्जन टोले पानी से घिरे। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। आयकर अधिकारी वार्ड नंबर 3 देवरिया विनीत कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि रुद्रपुर तहसील के अंतर्गत शक्ति बैंक्वेट हॉल सेमरौना चौक रुद्रपुर में 14 जुलाई को शाम 4 बजे आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। दौरान आम लोगों को बिना किसी चूक के कर अनुपालन के निष्पादन के साथ साथ आयकर के नियमों और विनियमों के बारे में जानकारी दी जाएगी। कर अनुपालन के लिए आयकर विभाग के द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के बारे में भी आम जनता को जागरूक किया जाएगा। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान देवरिया में प्रधानाचार्य शोभनाथ ने बताया कि इस बार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में हीरो मोटो कॉर्प लिमिटेड की ओर से प्लेसमेंट का आयोजन किया गया था, जिसमें विभिन्न व्यवसायों से जुड़े हुए ITI उत्तीर्ण 112 अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग लिया और इस प्लेसमेंट में हीरो मोटर कंपनी के द्वारा कुल 42 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन किया गया है। स्टॉप डायरिया अभियान के तहत 0 से 5 साल तक के बच्चों को घर घर जाकर ORS का जीवन रक्षक घोल दिया जा रहा है। इसके साथ ही कर्मी जिंक की गोलियां भी वितरित कर रहे हैं। विभाग की ओर से 2 माह तक चलने वाले अभियान के तहत 1.14 लाख बच्चों को ORS के 2 पैकेट और 14 जिंक की गोलियां दी जाएंगी। इसके अलावा विभाग ने डायरिया से ग्रस्त बच्चों को उपचार देने के लिए ORT यानी ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी कॉर्नर भी स्थापित किया है, जहां ORS घोल बनाने की जानकारी देने के साथ लोगों को ORS के पैकेट भी दिए जा रहे हैं। CMO डॉक्टर राजेश झा ने बताया कि डायरिया की रोकथाम के लिए पहली बार 2 महीने तक अभियान चलेगा और इससे पहले केवल 2 सप्ताह तक अभियान चलाया जाता था, मगर देश में डायरिया से 0 से 5 साल तक के बच्चों की 9% मौत की दर को देखते हुए केंद्र सरकार ने पहली बार इसकी अवधि को 4 गुना बढ़ा दिया है। यह अभियान CHC और PHC स्तर पर चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिले की करीब 2600 आशा कार्यकर्ता और 428 ANM ORS के 2 पैकेट और जिंक की 14 गोलियां घर घर जाकर वितरित कर रही हैं। जिले में सैनिकों के कल्याण और पुनर्वास को लेकर इसके पदाधिकारी ने बताया कि सैनिक कल्याण और पुनर्वास देवरिया में पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों की समस्याओं के निराकरण को लेकर जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह की अध्यक्षता में 22 जुलाई को शाम 5 बजे कलेक्टेरिएट के सभागार में जिला सैनिक बंधु की बैठक आयोजित की जा रही है। इसमें सैनिक बंधु के समस्त सरकारी गैर सरकारी सदस्यगण प्रतिभाग लेंगे। पूर्व सैनिक और उनके आश्रितों को उन्होंने अवगत कराया कि वे अपनी समस्याओं को 16 से 19 जुलाई तक कार्यालय में लिखित रूप से 2 प्रतियों में उपलब्ध करा दें, जिससे उनकी समस्याओं का निराकरण किया जा सके। जनपद में सरयू और राप्ती नदी के जलस्तर में वृद्धि जारी है। सरयू नदी खतरे के निशान से 85 सेंटीमीटर ऊपर प्रवाहित हो रही है, जिससे बाढ़ जैसे हालात बनने लगे हैं। नदी पार के गांव बिशुनपुर देवार का एस्कुलहिया, कतलहिया, महेंद्र टोला, पुरानी दलित बस्ती, चौहान आदि गांवों और टोले बाढ़ के पानी से घिर गए हैं। लोगों को चिंता सता रही है। बाढ़ के पानी से घिरे ग्रामीणों को यह समझ नहीं आ रहा है कि वह करें तो क्या करें। प्रशासन ने अभी तक इस बारे में कोई उपाय भी नहीं किया है। बताया जा रहा है कि 24 घंटे में सरयू नदी में 20 सेंटीमीटर की वृद्धि जलस्तर में दर्ज की गई है। बरहज के थाना घाट पर बने मापक पर गुरुवार को शाम 5 बजे 67.35 मीटर पानी प्रवाहित हो रहा था, जो खतरे के निशान 66.50 मीटर से 85 सेंटीमीटर अधिक है। बढ़ते जलस्तर से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बाढ़ को लेकर लोगों में भय व्याप्त है।
वहीं कपरवार, संगम तट और कटैलवा गांव के सामने नदी दबाव बना रही है। टोला तटबंध के क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत नहीं हो पाई है। समय रहते अफसर नहीं चेते तो तबाही भी मच सकती है। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कृष्णकांत राय ने बताया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग दसमोत्तर छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजना को लेकर परीक्षा परिणाम घोषित नहीं होने एवं पीएफएमएस रिस्पॉन्स प्राप्त न होने तथा बैंक खाते का आधार सीटेड नहीं होने के कारण ट्रांजैक्शन फेल्ड हो जाने के कारण छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि पाने से वंचित वित्तीय वर्ष के छात्र और छात्राएं पुनः दसमोत्तर छात्रवृत्ति समय सारणी के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की तिथि 15 से 24 जुलाई तक बताई गई है। इधर पुराना बरहज वार्ड निवासी कंचन, जिसकी उम्र 19 वर्ष है, बताया जा रहा है कि यह हाथ की नस काट ली, जिससे काफी खून बहने लगा। परिजन काफी परेशान हालत में इसे अस्पताल में भर्ती कराए हैं, जहां डॉक्टर इसका इलाज कर रहे हैं। जिले के 565 स्कूलों में छात्रों की संख्या 50 से भी कम हो गई है। इसे देखते हुए बीएसए ने 15 जुलाई तक छात्रों की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया है। ऐसा नहीं होने पर ऐसे शिक्षकों और बीओ के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जिले में परिषदीय विद्यालय के 2122 स्कूल संचालित हैं। सभी परिषदीय विद्यालयों के यू डैश में स्कूल प्रोफाइल, टीचर प्रोफाइल एवं स्टूडेंट प्रोफाइल की एंट्री की गई थी और इसकी समीक्षा में आला अधिकारियों को जिले के छात्रों के नामांकन में गिरावट मिली है। वर्ष 2023 सितंबर से कम छात्रों के स्कूलों की सूची तैयार की जा रही है और इसमें जिले के 565 स्कूल ऐसे मिले हैं जिनमें छात्रों की संख्या 50 से कम है। अब इन्हें चिन्हित कर छात्रों की संख्या बढ़ाने को लेकर निर्देश दिया जा रहा है, अन्यथा विद्यालय के प्रिंसिपल, शिक्षक या प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पर कार्रवाई भी की जा सकती है। तरकुलवा और बनकटा विकास खंड में ग्राम्य विकास विभाग के द्वारा परिसर में सभागार बनेगा। इसके लिए प्रदेश सरकार ने 2.57 करोड़ रुपए धन उपलब्ध करा दिया है। दोनों ब्लॉक के सभागार बनाने के लिए ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को कार्यदायी संस्था भी नामित की गई है। धन मिलने के बाद दोनों ब्लॉक में निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। सभागार का प्रस्ताव काफी समय से शासन में पड़ा हुआ था। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनीष सिंह ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि सदर विधायक सामाजिक समरसता बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। सपा नेता ने कहा है कि देवरिया सदर के विधायक शलभ मणि त्रिपाठी जिले की असल स्थिति से परिचित नहीं है। देवरिया रेलवे स्टेशन के समीप वो जिन दुकानों को बंद करवाना चाहते हैं वो लंबे समय से वहां है। पिछले कई वर्षों से वहां ये व्यापार स्थापित है। यही कारण है कि भाजपा की पूर्ववर्ती सरकारों के समय भी ये मछली हाट और मांस हाट यहाँ पर बिना किसी रुकावट के जारी रहे। उन्होंने कहा कि यहाँ व्यापार कर रहे लोग सदैव से ही देवरिया के विकास कार्यों में बढ़ चढ़कर योगदान देते रहे हैं और अपने जिम्मेदार नागरिक होने का कर्तव्य भी निर्वहन करते रहे हैं। इसके बावजूद भी सदर विधायक राजनीतिक लाभ के लिए यहाँ मछली हाट और अन्य हाटों को बंद करवाने के प्रयास में लगे हुए हैं। महर्षि देवराव बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में एक मरीज के तीमारदार और सफाई सुपरवाइजर में जमकर मारपीट हो गई। इस घटना में जहां सफाई सुपरवाइजर का सर फट गया तो वहीं कुल 5 लोग घायल हो गए। बवाल के चलते करीब आधे घंटे तक मेडिकल कॉलेज परिसर में अफरा तफरी का हालात बना रहा। मामले की जानकारी होते ही मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर HK मिश्रा ने अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों का इलाज कराया और बातचीत कर मामले को सुलझाने का प्रयास किया। बताया जा रहा है कि पथरदेवा के घूड़ी खुर्द निवासी विनोद प्रसाद का एक्सरे कराकर छोटे बेटे अंकित प्रसाद और दामाद कौशिक पुत्र सहती जो कुशीनगर के निवासी हैं, ये लोग हड्डी रोग विभाग में इलाज कराने आए थे। इसी बीच किसी बात को लेकर सुपरवाइजर के साथ बवाल हो गया, मारपीट हो गई और मामला यहाँ तक पहुँच गया। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हालचाल के इस अंक को आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। आयकर विभाग का 14 तारीख को हो रहा है आउटरीच कार्यक्रम। प्लेसमेंट में 42 अभ्यर्थियों का हुआ चयन।
डायरिया को लेकर किया जा रहा है जागरूक और ओआरएस का पैकेट भी किया जा रहा है वितरित। 22 जुलाई को होगी सैनिक बंधु की बैठक। सरयू नदी उफान पर, आधा दर्जन टोले पानी से घिरे। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।